स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो मैं आपसे वादा किया था आपको जो बिल्डर थ्योरी है वो 10 क्लास में कंप्लीट की जाएगी। टोटल 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप ज़रूर देख लीजिए। तो आपको ये जो तीसरी क्लास होने वाली है इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे न्यू पैटर्न के जो आपके एग्ज़ाम में A to Z पूछे ही जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। 100% आपके यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। आपको 10 क्लास में कंप्लीट बिल्डर थ्योरी जो है वो कंप्लीट कराई जाएगी। तो आपको इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है। और क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद में रख लेना है। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते क्योंकि आपके पास अब एग्ज़ाम आ चुका है नज़दीक और आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा इस वीडियो का। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, 1 to 1 या फिर आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में सक्षम। आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है दोस्त, वो किया जाता है कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं। किसका करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइएगा क्या होगा। बोला जा रहा है आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी जो है वो स्थिति जो है लाभप्रद है? विच पोजीशन इज एडवांटेज फॉर इजी वेल्डिंग? समतल, खड़ा, ओवरहेड या क्षैतिज? तो इसमें जो है वो आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति जो है वो लाभप्रद है? इसमें जो है वो समतल यानी फ्लैट स्थिति जो है वो लाभप्रद है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो में आप कंप्लीट ज़रूर बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट या मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? तो वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? रेक्टिफायर सेट का प्रयोग करते हैं। AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर, ठीक है, हम करते हैं रेक्टिफायर का उपयोग। किसका? रेक्टिफायर सेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलिए वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग मशीन में जो अर्थ क्लैंप बनाया जाता है उसको बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? लोहा करते हैं, पीतल करते हैं, एल्युमिनियम करते हैं, तांबा मिश्र धातु का करते हैं। तो इसमें जो है वो अर्थ क्लैंप बनाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं तांबा मिश्र धातु, कॉपर एलॉय का हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप बताइएगा क्या होगा। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? तो 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए जो करंट सेट करना चाहिए वो कितना करना चाहिए? तो इसके लिए जो हमें करंट सेट करना चाहिए वो करना चाहिए 110 एम्पियर। कितना? 110 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आपको बताना है। वेल्डिंग मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है? वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है?
लेग लंबाई है, ठीक है, क्या है, लेग लंबाई, या फिर फ्यूजन जोन, ठीक है, फ्यूजन जोन, या फिर पेनिट्रेशन, या फिर गर्मी प्रभावित क्षेत्र। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा पेनिट्रेशन। क्या होगा, पेनिट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए आप सभी लोग, कमेंट कीजिए इसके आंसर सभी लोग क्या होगा। डबल वेबल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। डबल वेबल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, या फिर 20 डिग्री। डबल वेबल बट जॉइंट के लिए जो कोण होना चाहिए दोस्त वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ही लेवल में दो मेंबर्स को बिल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर्स को बिल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या होगा, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, बट जॉइंट, एच जॉइंट। तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इस जॉइंट को बोलते हैं बट जॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्त, बट जॉइंट बोला जाता है यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को बिल्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिल्डिंग का प्रतीक क्या है, ठीक है। बिल्डिंग का यहाँ प्रतीक पूछा गया है कुछ इस तरह से, तो इसका आपको नाम बताना है क्या होगा। तो स्वाट बेल्ट है, या फिलेट बेल्ट है, या सिंगल जे बट है, या फिर बैंकिंग रन बेल्ट है। तो क्या है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं दोस्त, क्या बोला गया था कि बिल्डिंग का प्रतीक क्या है। बिल्डिंग का जो ये प्रतीक दिया गया है, ये जो दिया गया है बैंकिंग रन बेल्ट का प्रतीक दिया गया है। किसका, बैंकिंग रन बेल्ट का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। वेल्ड फिशिंग, ठीक है, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है। वेल्ड जो फिनिश से प्रतीक का आकार है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। ये जो है वो दिया गया सिंबल, तो उत्तोलक सिंबल है, या फिर कंटूर प्रतीक है, कंटूर सिंबल है, या फिर कॉन्वेक्स यानी अवतल प्रतीक है, या फिर कंटोवर सरफेस सिपेट है, या कंटूर सतह चिपट है, क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटूर सतल चिपट। क्या होगा, ठीक है, में जो हो जाएगा वो दोस्त हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आवत, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कंटूर सतह चिपट। क्या होगा, कंटूर सतह चिपट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या परिभाषित किया गया है, 1G, 2G, 3G, 6G। तो इसमें जो है वो जो है वो परिभाषित किया गया है किसको, ये परिभाषित किया गया है 3G को। किसको, 3G को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, ये बोला गया है। वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है, लोहा, पीतल, कांसा, तांबा। तो वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है, इसमें हम धातु का प्रयोग करते हैं तांबा का। किसका, तांबा, ठीक है, तांबा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि TIG वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। TIG यानी टिग वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो किस गैस का हम प्रयोग करते हैं? इसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हीलियम गैस का प्रयोग। किसमें? डिज वेल्डिंग में जो है वो हीलियम गैस का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? हेलमेट हो गया, सनग्लास हो गया, हैंड स्क्रीन हो गया और वेल्डिंग चश्मे। तो ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहनना जाना चाहिए? इसमें जो है वो पहना जाना चाहिए कौन सा? इसमें पहना जाना चाहिए हेलमेट। ओवरहेड वेल्डिंग के लिए हम हेलमेट पहनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती? ईंधन, ऑक्सीजन, अग्निशमन या फिर नाइट्रोजन। तो आग में जो सहायता नहीं करती है वो कौन सी है? तो नाइट्रोजन जो है वो आग में सहायता नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर या विपरीत ध्रुवता या सीधी ध्रुवता। तो एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो हम ध्रुवता का प्रयोग करते हैं रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं यानी विपरीत ध्रुवता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी क्या है? करंट का सर्किट है, करंट की दिशा है, करंट का खुला सर्किट है या करंट की विपरीत दिशा है। तो पोलैरिटी क्या कहलाती है? तो पोलैरिटी जो है वो एक कहलाती है करंट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। पोलैरिटी क्या कहलाती है? करंट की दिशा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य पेनिट्रेशन या अधिक पेनिट्रेशन, कम पेनिट्रेशन या कम वेल्ड जाम। तो ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? लंबे चाप के कारण जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है लेस पेनिट्रेशन, ठीक है, यानी कम पेनिट्रेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कम पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और बोला गया नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? सीधी ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता, एसी ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सेट। किसका प्रयोग करते हैं? तो नंगे तार इलेक्ट्रोड में हम किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं सीधी ध्रुवता, स्ट्रेट पोलैरिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। बोला गया है ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है? इसका नाम बताना है हमें। इसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका नाम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो बैंकिंग बेल्ट है या फिर स्क्वायर बट बेल्ट है या सिंगल जे बट बेल्ट है या फिर एकल वी बट बेल्ट है। तो ये जो है वो स्क्वायर बट बेल्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था वो स्क्वायर बट बेल्ट है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए प्रयुक्त संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? डी में दिखाए गए, डी में जो दिखाया गया है, डी में ये दिखाया गया है, इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। अवतल फिलेट या फिर उत्तल फिलेट, ठीक है। उत्तल डबल वी बट या फिर फ्लैट प्लस सिंगल वी बट बेल्ट या फिर फ्लैट प्लस वी बट बेल्ट बैंकिंग रन के साथ। तो इसमें जो दिया गया है वो है फ्लैट प्लस वी बट बेल्ट बैंकिंग रन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि MS5 के दो प्रकार क्या हैं? चलिए MS5 के प्रकार इसमें पूछ दिया गया, फोल्ड पाइप या रोल्ड पाइप, स्ट्रिप रोल्ड या मोल्डेड टाइप, ठीक है। या फिर इसमें जो दिया गया है वो है सिमलेस पाइप या रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप,
यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। सी में दिखाया गया है, सी में क्या दिखाया गया है, ये सी में दिखाया गया, इसका नाम बताना है आपको। चलिए बताइए, सी में दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये क्या है, अवतल फिलेट है या उत्तल डबल वी बट है या फिर फ्लैट प्लस सिंगल वी बट बेल्ट है या फिर फ्लैट प्लस वी बट बेल्ट बेल्टिंग रन के साथ है, क्या है। ये जो है वो है अवतल फिलेट। क्या है दोस्त, अवतल फिलेट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताएंगे आप। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड जो है छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर मध्यम कोडेड इलेक्ट्रोड या फिर सुपर हैवी कोडेड इलेक्ट्रोड। तो कौन करता है दोस्त, ये करता है कौन, ये करता है लाइट कोडेड। कौन करता है, लाइट, इसमें करता है जो है वो करता है कौन सा, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क, छोटी बोला गया है, आर्क लंबाई का उत्पादन करता है। तो छोटी आर्क लंबाई का जो उत्पादन करता है दोस्त वो करता है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। कौन करता है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ट पैदा करती है। ठीक है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन बेल्ट पैदा करती है। लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, मध्यम आर्क की लंबाई या बहु लंबी आर्क की लंबाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा लघु आर्क यानी शॉर्ट आर्क लेंथ है। इस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन बेल्ट पैदा करती है, लघु आर्क की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है। रेक्टिफायर का रूपांतरण क्या करता है, आप सभी को पता है जो रेक्टिफायर का कार्य होता है वो होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। एसी टू डीसी, एसी टू डीसी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बोला गया है कि किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है। ठीक है, क्या बोला गया है, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करते हैं। लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, समान आर्क की लंबाई, लंबी बहुत लंबी आर्क की लंबाई, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है। तो इसमें जो है वो समान आर्क की लंबाई, क्या होगा, समान आर्क की लंबाई जो है फ्यूजन पैदा करती है, नॉर्मल आर्क लेंथ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अलाव धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। अलाव धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। एसी ट्रांसफार्मर, विपरीत ध्रुवता, सीधी ध्रुवता, डीसी मोटर। अलाव धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। तो अलाव धातुओं को वेल्डिंग करने में हम जो ध्रुवता का प्रयोग करते हैं वो करते हैं विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर सेट या ट्रांसफार्मर सेट या फिर दोस्त मोटर जनरेटर सेट या फिर इंजन जनरेटर सेट। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं, लाइट नहीं रहती तो इंजन जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है। तो इलेक्ट्रोड का जो कोण है वो रहता है कितना, 60 से 70 या फिर 70 से 80 या फिर 80 से 90 या 90 से 100। तो इसमें जो है वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड का कोण रहता है वो रहता है
80 से 90 डिग्री। कितना? 80 से 90 डिग्री, 80 से 90, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का अर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? किस प्रकार का अर्क जो है वो गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? किस प्रकार का जो अर्क है वो गुनगुनाती जो है वो ध्वनि पैदा करता है, ये बोला गया है। तो लंबी अर्क की लंबाई, या फिर लघु अर्क की लंबाई, या फिर सामान्य अर्क की लंबाई, या फिर बहुत लंबी अर्क की लंबाई। तो किस प्रकार का अर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो इसमें जो है वो अर्क, लंबी अर्क की लंबाई जो है वो गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का प्रयोग किया जाता है? पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? लंबी आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, या गहरी छोटी आर्क की लंबाई का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो इसमें जो हम करते हैं वो लंबी आर्क की लंबाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर सेट का, एसी ट्रांसफार्मर का, विपरीत ध्रुवता का, सीधी ध्रुवता का। तो शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग करते हैं? तो शीट मेटल के लिए हम जब ध्रुवता का प्रयोग करते हैं वो करते हैं विपरीत ध्रुवता, यानी रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? एसी ट्रांसफार्मर का, विपरीत ध्रुवता का, सीधी ध्रुवता का, एसी मोटर जनरेटर का। तो भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का प्रयोग करते हैं? इसमें जो हम ध्रुवता का प्रयोग करते हैं वो रिवर्स ध्रुवता का प्रयोग करते हैं, यानी विपरीत ध्रुवता का हम इसमें प्रयोग करते हैं। इसका विपरीत ध्रुवता का प्रयोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट का, एसी ट्रांसफार्मर का, विपरीत ध्रुवता का, या सीधी ध्रुवता का। तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है विपरीत ध्रुवता, यानी रिवर्स पोलैरिटी का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का जो कोण है वो क्या होना चाहिए? 50 से 70 डिग्री, 60-70, और 70 से 80 से 90। तो फ्लैट स्थिति में जो कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 70 से 80 डिग्री। कितना होना चाहिए? 70 से 80 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? क्षैतिज में पूछा गया है, अभी जो है फ्लैट में पूछा गया था, अब क्षैतिज में। क्षैतिज में कितना होना चाहिए कोण? क्षैतिज में जो होना चाहिए वो होना चाहिए 70 to 80। कितना? 70 से 80 होना चाहिए। क्षैतिज या फ्लैट पूछे, कोई भी पूछे, ठीक है। तो 70 से 80, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और टोटल इस क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पर न्यू है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही आपका ये सेशन जो है आपकी थ्योरी जो है वेल्डर थ्योरी जल्द ही आपकी कंप्लीट की जाएगी, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।